नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन, मैं हरीश मीणा आप लोगों के लिए लाया हूँ जो बागवानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज प्रश्नोत्तरी है, इनको अपन देखेंगे। देख लो एक बार। हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी है उनको देखते हैं एक बार। देखो, पहला जो प्रश्न बनाया गया है, पपीता का प्रवर्धन किया जाता है। पपीता का जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, उसके बारे में है। पपीता का प्रवर्धन, जो पपीता उसका जो प्रोपोगेशन किया जाता है, यानी उसका जो विस्तार किया जाता है, पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करना प्रवर्धन कहलाता है। तो पपीता को जो अपन पौधे तैयार करते हैं वो किसके माध्यम से तैयार करते हैं, या गुट्टी दाब, या वीनियर ग्राफ्टिंग, या बीज द्वारा, या कलम द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है बीज के माध्यम से। बीज के माध्यम से वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है, या आम के अंदर किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, आम में प्रवर्धन की मुख्य विधि है, तो मेजर जो मेथड है प्रवर्धन का वो वीनियर ग्राफ्टिंग है। गुट्टी दाब, इसको अपने मार्कोटेज लेयरिंग, या इसको ईयर लेयरिंग, या इसके अलावा अपन इसको बोल सकते हैं क्या, चाइनीज लेयरिंग। चाइनीज लेयरिंग, इन सब विधियों के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो प्रवर्धन होता है गुट्टी दाब के द्वारा प्रवर्धन मुख्यतः नींबू के अंदर किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, नींबू के अंदर इसके द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है वो नींबू के अंदर किया जाता है। कलम द्वारा प्रवर्धन की बात करें, अनार के अंदर कलम द्वारा किया जाता है, अनार। इसके अलावा गुलाब के अंदर भी करते हैं। इसके अलावा अंगूर, यानी अनार, अंगूर, गुलाब, इनके द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है वो कलम विधि के माध्यम से करते हैं। सभी प्रश्नों को सोल्व करते हुए चलेंगे अपन। प्रश्न नंबर 2, देखो, पपीता में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पपीता के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, इसके बारे में प्रश्न है। पपीता में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपको दोस्तों याद रखना, विटामिन ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन जो ये पाया जाता है, ये आम के अंदर होता है। सबसे ज्यादा आम के अंदर, आम में इसकी मात्रा होती है 4800 4800 IU, इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम फल, 100 ग्राम फ्रूट। इसके अलावा आम के बाद में नंबर आता है पपीता का, पपीता के बाद में अमरूद का, और अमरूद के बाद में गाजर। इसके अलावा विटामिन सी की बात हो रही है। विटामिन सी यदि अपन हाईली रूप से देखा जाए, विटामिन सी किसमें होता है, बारबडोस चेरी। सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होता है वो बारबडोस चेरी के अंदर होता है। और इसके बाद में आंवला। विटामिन सी के बारे में देखा जाए, विटामिन सी जो मुख्यतः जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होंगे उनमें विटामिन सी होगा। विटामिन डी कोई से भी फल के अंदर नहीं पाया जाता, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। याद रखना, सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन डी मिलता है अपन को, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सनलाइट की वजह से मिलता है। और तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पपीता में सर्वाधिक रूप से कौन सा विटामिन होता है। वापिस ये प्रश्न आ गया, इसका राइट आंसर ये होगा, विटामिन ए। पपीता में लीफ करल या प्राणकुंचन या जो मोजेक रोग है वो किसके माध्यम से फैलता है, ये किस प्रकार का रोग है। लीफ करल जो प्राणकुंचन बोलते हैं इसको,
ये किस प्रकार का रोग है, तो आपको याद रखना वायरस जनित बीमारी है, वायरस जनित। और ये बीमारी का जो वाहक कीट है, इसका जो वाहक कीट है वो है सफेद मक्खी, सफेद मक्खी। इसका जो वाहक कीट है उसका नाम है सफेद मक्खी, आपको ध्यान रखना है ये सफेद मक्खी, सफेद मक्खी। जिसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बेमेसिया, बेमेसिया टेबेसाई। इसका वैज्ञानिक नाम है बेमेसिया टेबेसाई। जो लिप कर्ल पर्णकुंचन होती है, जो पत्तियां होती है वो गुच्छेनुमा हो जाती है, पूरी पत्तियां गुच्छेनुमा हो जाती है, वायरस जनित बीमारी है। जो भी वायरस जनित बीमारी होती है उसको रोकने के लिए अपन को एक ऐसा नहीं है कि आप जिस पौधे के अंदर वायरस आ रहा है उस पौधे को उपाड़ा और वहां रख दिया। सबसे अच्छी उपाय है इसके लिए, जिस पौधे के अंदर वायरस लगा हुआ है या वायरस जनित बीमारी है उस पौधे को उखाड़ कर वो जमीन के अंदर गाड़ दो। सबसे अच्छी उपाय यही की। इसके अंदर पपीता से संबंधित पर्सन है पूरे। पपीता के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी चाहिए, सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है, आपको याद रखनी है बलुई दोमट मृदा। यानी बगीचे के लिए सबसे अच्छी मृदा याद रखना बेटा, वो बगीचे के लिए, बगीचा प्रबंधन जो बगीचा लगाते हैं बगीचे के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा बलुई दोमट मृदा। जिस बलुई दोमट मृदा का यदि आपसे पीएच पूछ ले कि पीएच कितना होता है, तो 6.5 से लेके 7.5 आपको याद रखना है। 6.5 से लेके 7.5 इसके रेंज में पीएच होता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में पपीता में सिंचाई का अंतराल कितने दिन में रखना चाहिए, 5 से 7 दिन, 10 से 15 दिन, 25 से 30 दिन, प्रत्येक दिन। गर्मी के अंदर अपन को इरिगेशन देना तो उसके लिए जो पानी की आवश्यकता होती है 5 से 7 दिन के अंतराल में, 5 से 7 दिन के अंतराल पर गर्मी के अंदर, गर्मियों में। और सर्दी के अंदर 10 से 15 दिन का अंतराल, ये सर्दी के लिए है, सर्दियों में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिंदूरी भगवा किस फल की व्यवसायिक किस्म है, व्यवसाय का मतलब बिजनेस, व्यापारिक किस्म पूछ रहा है, व्यापारिक, व्यापारिक किस्म कौन सी है, कौन सी वेराइटीज है व्यापारिक। तो राजस्थान के लिए बाड़मेर जिले में प्रमुखता से उगाई जाती है, राजस्थान की बात हो रही है। तो सिंदूरी भगवा किस फल की व्यवसायिक किस्म है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में प्रमुखता से उगाई जाती है, आम, आम की नहीं है, केला, केला की भी नहीं है, जामुन, जामुन की भी नहीं है। राइट आंसर है इसका अनार, याद रखना, अनार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पपीता की पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, यानी जो प्लांट इंटू जो एक पौधा यहाँ लगा रखा है दूसरे पौधा, दोनों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है ये पूछ रहा है, यानी प्लांट डिस्टेंस। तो पहला ऑप्शन है 9 इंटू 9 गलत, 10 इंटू 10 ये रखी जाती है आम के अंदर, ध्यान रखना। अगला 6 इंटू 6 ये नींबू वर्गीय फल होते हैं उनमें रखी जाती है नींबू वर्गीय फल। इसके अलावा जो बील पत्र होता है, बील पत्र के अंदर भी 6 इंटू 6 रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 इंटू 2। यदि 2 इंटू 2 नहीं होता तो इसका राइट आंसर क्या होता, 3 इंटू 3। अगला प्रश्न है, आम में गुणसूत्र की संख्या होती है 2n बराबर पूछ रहा है, प्रश्न को चेंज कर दिया गया 2n बराबर। देखो 2n बराबर n बराबर, देखो 2n बराबर n बराबर 3x बराबर 4x बराबर 4x यानी टेट्राप्लॉइड, चतुर्थ गुणित, या 2n बराबर पूछ रहा है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड यानी टेट्राप्लॉइड आम में गुणसूत्र संख्या होती है 40। तो 2n बराबर कितना होगा 20, ये तो n बराबर हो गया 10, तो n बराबर 20 और 2n बराबर 3x बराबर 30 और 2n बराबर 4x बराबर 40। तो राइट आंसर 2n बराबर। अगला प्रश्न है, अनार की पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है, अनार के अंदर प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस पूछ रहा है। देखो 8 इंटू 8 किस में रखी जाती है, तो आपको याद रखना खजूर, खजूर के अंदर 8 इंटू 8 रखी जाती है। इसके अलावा आपको याद रखनी है क्या, अमरूद,
इसके अलावा याद रखनी क्या, बेर। इन तीनों के अंदर जो पौधरोपण दूरी 8x8, 3x3 किस में रखी जाती है, अंगूर, केला, पपीता। 5x5 किस में रखी जाती है, अनार के अंदर। और अनार वाला पर्सन है 10x10 किस में रखी जाती है, आम के अंदर रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, 5x5। अगला प्रश्न है, अमरूद में पौधे से पौधे की दूरी अभी बता रहा था आपको मैं, अमरूद में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है। राइट आंसर क्या होगा, 6x6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 8 तक, यानी 8x8, 8x8 या 6x6 मीटर, इसका राइट आंसर है। खजूर के पौधे में पौधरोपण दूरी पूछ रहा है, प्लांट डिस्टेंस P×P, 8x8, 10x10 किसमें होता है, आम के अंदर होता है। 6x6 किसमें होता है, नींबू वर्गीय फल। इसके अलावा बेलपत्र। और 3x3 किसमें होता है, अंगूर, केला और अनानास, जिसको पाइनएप्पल बोलते हैं, इनके अंदर। केले में पौधरोपण दूरी पूछ रहा है, केले के अंदर 2x2, बार बार ये कि प्रश्न आ रहा है। ये जो पर्सन है बेटा, ये मेजर है, ध्यान रखना इसका। किन फलों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, पॉलीएम्ब्रियो पाया जाता है। आम के अंदर, जामुन के अंदर, नींबू वर्गीय फल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा पूरा। यानी जो एक गुठली है, मान के चलो गुठली, जिसमें एक पौधे से 2-4 पौधे और निकल रहे हैं, यानी एक से ज्यादा भ्रूण। किसी बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण है, किसी फल के अंदर, तो वो है बहुभ्रूणता। अगला प्रश्न देखो, सर्वाधिक अम्लीय नींबू प्रजाति का फल कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा खट्टा। खट्टापन सर्वाधिक किसमें है, सिट्रस जम्बीरी, सिट्रस मेगालेक्सी, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया ये तो संतरा है, संतरा अपन खाते हैं, इतना नहीं है। रेटिकुलेटा, ओरेंटिफोलिया ये कागजी नींबू का, याद रखना, कागजी नींबू। ओरेंटिफोलिया ये संतरा है, संतरा इतनी खट्टे नहीं होती। तो इसका सिट्रस जम्बीरी या रूटी स्टॉक है, शेड के माध्यम से तैयार किया जाता है। और सबसे जो खट्टा है वो है मेगालेक्सी कार्पा। राइट आंसर इसका ये होगा। अगला प्रश्न देखो, पपीता व आम में कौन सा भाग खाया जाता है, पपीता का और आम का। ईडेबल पार्ट पूछ रहा है, खाने योग्य भाग। पपीता का अपन क्या खाते हैं, बीज वाला पार्ट खाते हैं, पेरिकार्प नहीं खाते, प्लेसेंटा नहीं खाते, थैलेमस नहीं खाते। राइट आंसर होगा मेसोकार्प। अमरूद का खाए जाने वाला भाग, एंडोकार्प नारियल का खाते हैं, प्लेसेंटा अनार का खाते हैं, इनमें से कोई नहीं। थैलेमस, पेरिकार्प, मेसोकार्प। राइट आंसर होगा थैलेमस और पेरिकार्प। याद रखना, अमरूद और सेब, इनका जो, इन दोनों फल का जो निर्माण होता है वो होता है फूल से, पुष्प से। तो इसका खाने योग्य भाग हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन, और पुष्पासन होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस। और छिलका खाते हैं थैलेमस, पेरिकार्प और थैलेमस। राइट आंसर। आंवले के अंदर पूछ रहा, आंवले के अंदर पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, पहले बता दिया 8x8। राइट आंसर। अमृत सागर किस फल वृक्ष की किस्म है, केला आपने पढ़ा, केले के अंदर नहीं था, सपोटा के अंदर नहीं है, संतरा के अंदर नहीं है, फालसा की वेराइटी याद रखना।
नींबू वर्गीय पौधों में सिट्रस वायरस का सूचक प्लांट कौन सा है? इंडिकेट प्लांट कौन सा? आपसे पूछ रहा है इंडिकेट प्लांट। सिट्रस ओरेंटिफोलिया, माल्टा, संतरा, इनमें से कोई नहीं। सिट्रस ओरेंटिफोलिया कागजी नींबू। जो कागजी नींबू है ट्रिस्टेजा वायरस सूचक प्लांट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। ये मतलब प्रश्नोत्तरी थी जो आपको समझा दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लेना आप अच्छे से। अगले क्लास में मिलते हैं।